भाई साहब, बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ। लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज का व्लॉग बनाने का रीज़न ये है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हमारे लाइफ के पहले कार की डिलीवरी लेने। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:08। तो फ़िलहाल मैं आया हूँ हमेशा की तरह हमारे फेवरेट प्लेस पर वॉक करने। हमारा वॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी मेहनत से मैंने आज के दिन पापा को कंपनी से छुट्टी कराया है। सरप्राइज़ देना था, इसीलिए मैं एक्चुअल रीज़न नहीं बता पाया। आज पापा का बर्थडे है और ख़ास बात बताऊँ, आज हम उनको कार गिफ्ट करने वाले हैं। ये बात ना ही उनको पता है और ना ही मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को। ओके, तो चलते हैं यहाँ से सीधा घर पर, रेडी होते हैं और उन लोग को किसी बहाने से शोरूम तक लेकर चलते हैं। ऑल राइट, तो तुम्हारा भाई रेडी है, बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। आगे का प्लानिंग मैं आप लोगों को नीचे जाकर बताता हूँ, नहीं तो अगर ये लोग सुन लिए तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। ऑल राइट, तो प्लानिंग कुछ ऐसा है। हम लोग यहाँ से मेरे फ्रेंड शुभम की कार में जाने वाले हैं, जिसने अभी 4 दिन पहले ही अपने बर्थडे पर कार लिया था। तो आप लोग ने शायद मेरे स्टोरी पर भी देखा रहेगा। तो प्लानिंग कुछ ऐसा है कि मेरे पापा के नेक का चैन ख़राब हो गया है, गोल्ड वाला, तो उसको हम लोग एक्सचेंज करने के बहाने जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम जाएंगे शोरूम पर सीधा। तो ये रही थार। ओके, तो फटाफट से हम गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं सीधा कला मंदिर के लिए वापी में। वापी सिटी हमारे यहाँ का थोड़ा सा बड़ा सिटी है एंड वो हमारे घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर के दूरी पर आता है। बड़े बड़े मॉल्स, शोरूम्स वगैरह सब कुछ वहीं पर है। तो अगर हमें कुछ भी लेना होता है तो हम वहीं पर जाते हैं। आज एक गाड़ी की नहीं, 2 गाड़ी की डिलीवरी है। एक हमारी, जो मेरे फैमिली वालों को पता भी नहीं है, और दूसरी रवि भाई की, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। उनकी गाड़ी की डिलीवरी आज है, ये बात मेरे घर वालों को पता है। ओके, तो अब मुझे मेरे गाड़ी के लिए हार लेके जाना था। अब मैं ये किस बहाने से लेके जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आता है कि रवि भाई की गाड़ी की डिलीवरी है, तो मैंने सोचा कि इनके बहाने से ही लेके जाता हूँ। हमारे गाड़ी का हार मैंने कल ही ऑर्डर दे दिया था बनाने के लिए, मेरे घर के पास में, जो मुझे साथ में ही लेकर जाना था शोरूम तक, लेकिन किसी बहाने से। अब मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं गाड़ी में डाल दूंगा तो मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने मेरे फ्रेंड नीलेश को भेजा। मैंने बोला, जा तू हार लेकर आ, तब तक मैं गाड़ी में संभालता हूँ। तो इससे पहले वो आए, मैंने गाड़ी में सबको बोल दिया कि रवि भाई लोग अपना हार लेके जाना भूल गए हैं। उनका अभी जस्ट फ़ोन आया था और उन्होंने बोला कि तुम लोग वापी आ ही रहे हो तो प्लीज़ मेरे गाड़ी का हार लेते आना। तो कुछ इस तरह से हम हमारे गाड़ी का हार अपने साथ ले जा पाए। अब हम कला मंदिर पहुँचने ही वाले थे, तो रास्ते में मैंने पापा से एक क्वेश्चन पूछा कि पापा, जब आप पहली बार यूपी से गुजरात आए थे यहाँ पर, तो आपका पहला सैलरी क्या था? तो उनका जवाब क्या आता है वो आप सुनो। तो रोज का 20 रुपया, तो हमको 30 दिन का पगार देता था। जो छुट्टियाँ रहता था उस दिन का भी देता था। तो महीने का 600 रुपया हमारा पगार होता। 120 रुपये की जूनी साइकिल दिया था, बोला कि एक गाटर लगा हुआ चक्का है, बच्चे खेलते हैं, बाकी खराब है ले जाओ। 120 रुपये का तब आया जूना 3 रुपये का दूसरा टायर लगवाया उसको। तो पापा की कहानी सुनते सुनते फाइनली हम पहुंच जाते हैं कला मंदिर। अंकल ट्राई करो तो। ओके, तो काफ़ी चीज़ें देखने और ट्राई करने के बाद हमने फाइनल किया ये वाला चेयर। कैसे पसंद आ रहा है? और अगर मैं आपको सच बोलूं तो कुछ साल पहले हम यहाँ पर आकर कुछ खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। तो समय बदलता है, बस खुद पर भरोसा रखो और जो करना चाहते हो उसमें लग जाओ। ऑल राइट, तो पेमेंट करने के बाद हम यहाँ से कार शोरूम के लिए निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ के एक स्टाफ मेंबर ने मुझसे पूछा कि सर, आज अंकल का बर्थडे है क्या? तो मैंने बोला जी, आज उनका बर्थडे है। एंड भाई साहब, इसके बाद जो हुआ वो तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। वो कटिंग करो, मम्मी को खिलाओ, मम्मी को।
हिंदी So thank you so much कलामंदी for creating this wonderful memory for us. All right, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं हमारे सबसे बड़े और मेन सरप्राइज की तरफ, जो कि है कार। भैया का तो लगा था वो क्या वही सफेद वाली गाड़ी ली है ना? तो पता है मालूम है जब। टाटा मोटर्स जो ले लेगा भैया। हाँ, तो ये गाड़ी है लगता है। 562 ये वाला है। ऑल राइट, तो शोरूम हम पहुँच तो गए, लेकिन अंदर जाने को कोई रेडी नहीं। पापा बोले कि जाओ आप हार दे के आओ, फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो मैंने बोला पापा अगर हम बाहर से ही हार देकर चले जाएंगे तो उनको कैसा लगेगा, बोलेंगे कि ये लोग यहाँ तक आए और अंदर भी नहीं आए। तो पापा ने बोला हाँ बात तो सही है, चलो चलते हैं अंदर, उनसे मिलते हैं, हार देते हैं, फिर निकलते हैं। ओके, तो जैसे तैसे अंदर लाने के बाद मैंने इन सबको बैठाया। तभी मम्मी ने मुझसे पूछा कि कहाँ है रवि भाई, वो तो दिख ही नहीं रहे कहीं पे। तो मैंने बोला कि हम लोग कब से वहाँ पर चैन ले रहे थे, कितना टाइम पास किया हम लोग ने। वो लोग बेचारे भूखे रह गए हैं हमारा वेट करते करते, तो वो लोग खाना खाने गए हैं होटल में। मेरी अभी जस्ट उनसे बात हुई, वो लोग आ ही रहे हैं और उन्होंने बोला तब तक आप लोग गाड़ी देखिए, हम लोग 5 मिनट में आ ही रहे हैं। तभी पापा ने बोला कि क्या गाड़ी देखने का, हमारी गाड़ी होती तो अलग बात होती। फिर जैसे तैसे मैं वो लोग को गाड़ी के पास तक लेके गया, फिर जो हुआ वो आप लोग देखो। चलो आगे चलो। अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। अंडी आगे आओ। अंडी आगे जाओ, आगे आओ, आगे आओ। ये खोलो ना फटाफट जरा, फटाफट जरा रुक जाओ, बाहर से उस तरफ से खोलो। चुप रहा, वही तेरे भी हाथ में चाबी लेकर ही घूम रहा हूँ। बर्थडे का उनका सरप्राइज आपको। इसको कहेंगे जैसे आप हाँ, नंबर 7 में आया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa, happy birthday to you. हाँ बरोबर है, आने दो, एकदम राइट है। और आवाज़ धीरे धीरे पकड़ कर लेके आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। आगे देखो आगे। साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। नमः विक्रमादित्य महाराज की जय।